ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कबीरदास जी के साखी के अंतर्गत आने वाले कक्षा 11 के कुछ दोहे लेकर के आए हैं, कुछ मुख्य दोहे लेकर के आए हैं, जिनका सार समझने का और समझाने का हम दोनों का दायित्व है। आप छात्र रूप में उसके सार को समझेंगे और हम एक शिक्षक के रूप में आपको उसके सार को समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, दोनों का सहयोग होना चाहिए। हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये साखी नामक पाठ है और भक्त कबीरदास जी का नाम तो आपने सुना ही है। यह तो अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्होंने तो अपने दोहों में इतना कुछ कह दिया है, इतना कुछ कह दिया है कि भक्त यदि उन दोहों के सार को समझ ले तो समझ लीजिए उसको मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है। तो आज हम पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। तो इसमें पहले दोहे में क्या कहा है, अरे चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, और जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। आपको दिखाई दे रहा होगा, सही से लिखा है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, और जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। देखिए कितने रहस्यपूर्ण बात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि चिंता, क्योंकि व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता है, व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता है, और इस चिंता का कारण यही है कि वो भूल जाता है कि मेरा जो वास्तविक रूप है वो मैं किस लिए यहाँ इस संसार में आया हूँ, क्यों आया हूँ, इस बात को भूल जाता है। और किस में लगा रहता है? चिंता में लगा रहता है। घर की चिंता, अपने पुत्र पुत्रियों की चिंता और अन्य कार्यों की चिंता, इतना चिंताशील रहता है कि वो ईश्वर को याद करने का समय उसको नहीं मिलता। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि चिंता तो हरि नाव की ओर न चिंता दास। हे मनुष्य, हे मानव, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तू चिंता मत कर। क्योंकि वो कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि मुझे कोई भी चिंता नहीं है। उस किसकी चिंता है? किसी भी कार्य की, सांसारिक कार्य की कोई चिंता है ही नहीं। और चिंता है भी तो किसकी है? हरि, हरि ईश्वर ब्रह्म। मुझे तो केवल ब्रह्म के नाम की चिंता है और मैं उसी का चिंतन करता हूं, उसी का चिंतन करता हूं, उसी का स्मरण करता हूं, हमेशा उसी को ध्यान में रखता हूं। और मुझे किसी भी कार्य की, इस सांसारिक संसार में संबंधित कोई भी कार्य हो, उस कार्य की मुझे कोई भी चिंता नहीं है। मुझे तो चिंता है तो केवल हरि नाम की चिंता है। उस हरि नाम से ही मुझे इस भवसागर से पार होना है, क्योंकि वही हरि का, ईश्वर का नाम ही है जो नाव के रूप में हमें भवसागर से पार करेगा, अन्यथा भवसागर में ही डूब जाना है। तो इसलिए चिंता कीजिए, लेकिन किसकी? ईश्वर के नाम की, जिसकी अब आराधना करते हो, ईश्वर की करते हो, भगवान की करते हो, अल्लाह की करते हो, जिसकी भी आप करते हो, इबादत करते हो, तो उसी की चिंता रखो केवल कि हमें हाँ उसका अनुसरण करना है, हमें उसको स्मरण करना है। हमें केवल यही चिंता रहनी चाहिए कि हम कितने समय तक उसका ध्यान कर सकें। तो चिंता तो हरि नाम की, हमें तो केवल हरि के नाम की चिंता है और न चिंता दा, और हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हमें कोई चिंता ही नहीं है, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें कोई चिंता करने का काम ही नहीं है, कार्य ही नहीं है। आगे कहते हैं, अरे जे कुछ चितवाए राम बिन सोई काल के पास। किसके पास जा रहा है? काल के पास। काल से हम जानते हो ना, काल का मतलब होता है कि मृत्यु। अरे काल ही तो मृत्यु है। जब काल समय को कहते हैं, जब मनुष्य का समय पूर्ण हो जाएगा तो कहां चला जाएगा? जहां से आया है वहीं उसको जाना है। जिस परमात्मा से वह आई है आत्मा, उसी में विलीन हो जाना है। तो हमें काहे की चिंता करनी? तो यदि ईश्वर के नाम के अतिरिक्त आपने कोई चिंतन किया तो वो तो नश्वर है, क्योंकि संसार में जितने भी सुख साधन हैं, जितने भी कार्य हैं, जितने बड़े बड़े मकान बनाए हैं, क्या हो जाने हैं? सब नष्ट हो जाने। जितना भी धन कमाया है, हमारे साथ कोई नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। हम तो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही हमें जाना है। इसलिए हमें चिंता करने का कोई विषय नहीं होना चाहिए। हमें तो केवल इतनी चिंता रहनी चाहिए
कि हमें अपने ईश्वर की आराधना की चिंता रहनी चाहिए। कबीरदास जी बार बार यही कह रहे हैं कि जे कुछ चितवे राम मिल। यदि आपने नाम के अतिरिक्त और किसी का चिंतन किया, किसी और बात का चिंतन किया, राम का मतलब है आप ईश्वर से लगा सकते हैं, भगवान से लगा सकते हैं, अल्लाह से लगा सकते हैं, किसी से भी लगा सकते हैं। यदि आपने उसके नाम के अतिरिक्त कोई और चिंतन किया, किसी और विषय के बारे में सोचा, तो सोई काल के पास, वो तो काल में समा जाएगा, वो तो नष्ट हो जाएगा, वो आपके साथ में नहीं जाएगा। दूसरी बात, अरे तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, और बारी फेरी वाली गई, जित देखाऊं तित तू। कितना सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। कबीरदास जी कहते हैं तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, कि हे ईश्वर, हे परब्रह्म, तू करता, मैं तो तेरा नाम लेते लेते तेरे जैसा हो गया हूं। क्योंकि जब मैंने तेरा नाम लिया और तेरे नाम से मुझे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो मुझे परब्रह्म के दर्शन हुए, तो मेरा जो एक अज्ञान का रूपी मार्ग था, वो तो अज्ञान का मार्ग जो था वो समाप्त हो गया। मेरा जितना भी अज्ञान था, अंधकार था, वो सब समाप्त हो गया। तो कैसा हो गया? तू करता तू भया, मैं तेरा नाम लेते लेते, तेरे नाम का स्मरण करते करते तेरे जैसा ही हो गया हूं, अर्थात तुझ में ही लीन हो गया हूं, तुझ में ही लीन हो गया हूं। अब तो मेरा कोई अस्तित्व रहा नहीं, मुझ में रही न हूं। अहंकारात्मक बात है, तो इसमें कहते हैं कि मुझ में अहंकार बिल्कुल खत्म हो गया है। अब मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, अब मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है संसार में। मैं तो तेरे जैसा रहा हो गया हूं, अब मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। आगे क्या कहते हैं? वारी फेरी वल गई, जित देखूं तित तू। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब तो मैं जिधर भी देखता हूं, मेरा तो अस्तित्व समाप्त हो गया, मेरा तो संसार में अस्तित्व भी समाप्त हो गया। तेरे नाम लिया और मैं तेरा नाम जब सुबह शाम हर समय लेता हूं, तो तेरे में ही लीन हो गया हूं, तेरे जैसा ही बन गया हूं। मेरा तो स्वयं का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहा है, सब समाप्त हो गया है, जल गया है, मान लीजिए नष्ट हो गया है। अब तो क्या है? अब तो मैं जिधर भी देखता हूं, केवल तू ही तू नजर आता है। यह तो बड़े एक साधक की पहचान है। जब वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, वह अपने तप के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा इस चरम सीमा तक पहुंच जाता है कि संसार में वह जिस वस्तु को देखता है, संसार में जिस वस्तु को देखता है, व्यक्ति को देखता है, मनुष्य को देखता है, पशु को देखता है, उसको केवल वह ऐसी सीमा में पहुंच जाता है भक्ति की कि उसमें सभी में उसका ईश्वर नजर आता है, उसका इष्ट नजर आता है। ऐसी चरम सीमा होती है भक्ति की। तो ऐसी चरम सीमा पर पहुंच करके वह कह रहे हैं कि अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मुझे कोई भी अपना नाम आदि यहां संसार में नहीं रखना। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे जैसा ही हो गया हूं। मेरे मन का जितना भी अहंकार था वो सब नष्ट हो गया। अब तो क्या है? अब तो मैं जिधर देखता हूं केवल तू ही नजर आता है। अपने ईश्वर से कह रहे हैं। आगे देखिए, अरे कैसो कही कही कुकिए, ना सोइए असरा। देखिए क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जब ईश्वर का नाम लो तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा लेना है, 2 घंटा। तो कहीं कहीं कुकिए, ना सोइए असरा, और रात दिवस के फूकने कब लगे पुकार। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, तू ईश्वर का नाम ले, इस प्रकार से नाम ले, पूरी लगन के साथ नाम ले, और रात हो या दिन हो, कोई सा भी समय हो, आपको ईश्वर का नाम लेते रहना है। पता नहीं तुम्हारी पुकार ईश्वर कब सुन ले। क्योंकि एक इसमें उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार से एक पपीहा होता है, और वो पपीहा क्या करता है, जब उसको प्यास लगती है तो वह बड़ा व्याकुल होकर के
ईश्वर का स्मरण करता है और उससे कहता है कि हे ईश्वर, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है और मुझे पानी की आवश्यकता है, तो तब क्या होता है, उसकी व्याकुलता को देख करके, समझ करके ईश्वर एक वर्षा कराते हैं और उस वर्षा भी कैसी, जो स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है, वह उस पानी को पीता है, उससे अपनी प्यास बुझाता है, उसकी तृष्णा समाप्त होती है। तो उसकी पुकार सुनता है क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मुझे आवाज को जरूर सुनेगा। इस प्रकार से हमें समय नहीं देखना है, अरे कैसो कहीं कहीं कूकिए ना सोइए असरा, हमें सोते नहीं रहना है। हमें तो दिन हो या रात हो, चाहे हम सो क्यों ना रहे हो, लेकिन मन में हमारे नाम होना चाहिए, उसका स्मरण करते रहना चाहिए, उसका नाम जपते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी पुकार हमारी, कौन से समय की पुकार हमारी वहां तक पहुंच जाए और ईश्वर हमारी पुकार को सुन करके हमें इस माया मोह रूपी बंधन से मुक्त कर दे, इस सांसारिक बंधन से मुक्त कर दे और इस आवागमन के बंधन से मुक्त करे और मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यहाँ कबीरदास जी का यही कथन है। समझ में आ गया होगा आपको कि रात हो या दिन हो, उकड़ई उस आवाज को तुम्हारी सुन लेंगे, पता नहीं कौन सी आवाज को तुम्हारी पुकार, कौन सी पुकार वहां तक पहुंच जाए, कौन सी पुकार उस तक लग जाए, ताकि वहां पहुंचने के बाद आपके सांसारिक बंधन से आपको छुटकारा मिल जाए। तो यहाँ यही बताया गया है। आगे अन्य दोहों के साथ हम आपकी अगली क्लास में आपको ऑनलाइन मिलेंगे। मजा आएगा।